चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन खिलते हैं फूल। ये लाइन आपके लिए बिना मतलब की थी, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो बड़ी काम की बात है। शेड्यूल की आप लोग काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि सर ब्रह्मा सीरीज किस तरह से होने वाली है, जो टेस्ट है उसमें कितने पार्ट टेस्ट हैं, कितने फुल लेंथ टेस्ट हैं। ये सारी बातें अगले 3-4 मिनट में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा सीरीज, 45 टेस्ट, मेंटोरशिप, तीनों के बारे में बताऊंगा। ये आपके साथ जो प्लानर है ये व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर होगा। तो कुल मिला के 18 पार्ट टेस्ट और बाकी के सारे फुल टेस्ट, इस तरह से हमने डिसाइड किया है। पार्ट टेस्ट नंबर 1 जो कि कल ट्यूसडे को होगा, अभी तक 5 फुल लेंथ टेस्ट हो चुके हैं। ध्यान से सुनना, 5 फुल लेंथ टेस्ट हो चुके हैं। उनका उद्देश्य यह था कि एटलीस्ट 4-5 टेस्ट जब आप फुल लेंथ के दे देते हैं तो आंखों के सामने पूरी रियलिटी आ जाती है कि कहां, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में हमको दिक्कत है। 5 टेस्ट हुए, आपने साथ में एनालाइज किए। आज भी मेंटोरशिप सेशन है 10 बजे। बच्चे डेली टीचर्स से जब बात करते हैं तो उनको अपनी प्रॉब्लम्स, वीक एरियाज आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो 5 दिन की एक्टिविटी हुई। अब पार्ट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं कल से, यानी 25 मार्च से। आपके पास जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबका प्लानर है। आप उस तरह से तैयार करके आप टेस्ट दे सकते हैं। देखो 5 टेस्ट आपने दिए, आपको काफी हद तक एक रियलिटी समझ में आई है। अब आपके पास तैयारी का एक जरिया है, तैयारी का एक तरीका है कि ट्यूसडे को होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सैटरडे के 1 शॉट में। कल मैं लेने वाला हूं, परसों में लेने वाला हूं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आपके पास वीडियोस होंगे, आपके पास नोट्स होंगे, मटेरियल होगा। आप तैयारी कीजिए और ये टेस्ट दीजिए। पार्ट टेस्ट 1 मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे तक चलेंगे आपके पार्ट टेस्ट। सबका सिलेबस यहां लिखा हुआ है। और हर संडे मॉक टेस्ट लेंगे बढ़िया वाले लेवल का, नीट से थोड़ा सा ऊपर लेवल रखेंगे। लेट मी गारंटी यू कि अगर आपने इन क्वेश्चंस का डेटा अच्छे तरह से रखा है और इनको सॉल्व किया है 2 बार, आपको नीट में समस्या नहीं होने वाली है। मजा आ जाएगा आपको पेपर सॉल्विंग में। दूसरी चीज कि हाँ, फिर अगले वीक का स्केड्यूल आपके पास है, मंडे टू सैटरडे, और वापस से फिर संडे को क्या होगा, संडे को होगा आपका मॉक टेस्ट, सेम फॉर द 3rd वीक। और ये बात कब तक चलेगी, ये कहानी चलेगी आपकी 14th ऑफ अप्रैल तक। सर उसके बाद क्या होगा, 15th अप्रैल ऑनवर्ड्स, 15 अप्रैल से 3rd मई तक आपके होने वाले हैं डेली मॉक टेस्ट। आपके होने वाले हैं डेली मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, आई होप कि टेस्ट का प्लानर क्लियर है, बढ़िया डिजाइन किया, काफी थॉट दिया है। आई नो कि आज मैं सुबह ये वीडियो बनाने वाला था, लेकिन पूरी टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही थी कि किस तरीके से किए जाएं। टीचर्स के भी इनपुट जुड़ते हैं ना। अब पहले मैं अकेला कर रहा था, अब टीचर्स जुड़े तो उन्होंने बोला नहीं सर ऐसा करते हैं, इसमें बच्चों को क्या ज़्यादा फील आएगी, बच्चों को इस तरीके से हम लोग टेस्ट देंगे, इस तरीके से उनके डाउट्स लेंगे तो उनको ज़्यादा कनेक्टेड फील होगा। जो बच्चा आज 300-350 पे भी स्टैंड कर रहा है, अगर वो सिर्फ इस टेस्ट के प्लानर को फॉलो कर ले, मैं गारंटी ले रहा हूं उसके 650 से ऊपर आएंगे। ये मैं ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूं वीडियो में। जो बच्चा 350 पे है, डू नथिंग, सिर्फ इस टेस्ट के प्लानर को फॉलो कर, डेली मेंटोरशिप टीचर के साथ अटेंड कर, और ये मेरा ओपन चैलेंज है कि 650 तेरे आएंगे। ठीक है, डन है। तो ये पूरा प्लानर है आपके पास। 5 टेस्ट हो चुके हैं मॉक टेस्ट। जो बच्चा अभी मेंटोरशिप में नया जुड़ेगा उसको ये पूरा मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो पिछले छूटे हैं वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उनके सॉल्यूशंस बने हुए हैं, वीडियो सॉल्यूशंस भी बने हुए हैं, वो सारी चीजें उसको मिल जाएंगी। स्टिल जब वो लाइव मेंटोरशिप में आता है तो पुराने डाउट्स भी अपने पूछ सकता है। ठीक है, आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। अब आते हैं हम लोग हमारी ब्रह्मा सीरीज पे। ब्रह्मा सीरीज का स्केड्यूल देखो, मंडे हो चुका है आज, तो इसलिए मैंने ट्यूसडे से सैटरडे तक का रखा है। डेली मॉर्निंग में बायो चलेगा और डेली इवनिंग में फिजिक्स और केमिस्ट्री चलेगी। ठीक है, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री। बायो कब कब चलेगा सर, बायो चलेगा डेली, बायो आपका चलेगा डेली, बायो आपका चलेगा डेली मॉर्निंग में। और सर फिजिक्स केमिस्ट्री कब कब चलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री कब कब चलेगी, फिजिक्स आपकी चलेगी MWF, केमिस्ट्री चलेगी TTS। तो प्लानर के अनुसार कल सुबह जूलॉजी,
शाम को केमिस्ट्री। इनके टॉपिक्स लिखे हुए हैं सामने, ठीक है, ये मैं कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करवा रहा हूं। कितने मार्क्स के ये हैं ये भी लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हैं, ठीक है। क्रिस्प फॉर्म में करवाएंगे, 8, 10, 12 घंटे के लेक्चर्स नहीं रखेंगे। लेक्चर का विंडो 3 से 4 घंटा, लेकिन वो वर्थ होगा। टीचर ब्रेक नहीं देंगे बीच में, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। पीडीएफ शेयर होंगे आपके साथ, वो पीडीएफ को आप लोग मेंटोरशिप में आने के पहले गो थ्रू करें, क्योंकि जितना मिल रहा है इसको अच्छे से साध लो, इसको अच्छे से बटोर लो, ज़्यादा भटको मत। बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में यही मत छोड़ देना कि कई बार क्या होता है ना कि हम भटक जाते हैं कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, यहाँ से भी कर लूँ, वहाँ से भी कर लूँ, इस चक्कर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये शेड्यूल है आपके सामने और ये शेयर होगा आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट पे। मैं करवाने वाला हूँ वेडनेसडे को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में करवा चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मेंटोरशिप की। आपको मालूम है मेंटोरशिप का क्या फंडा है भाई साहब। मेंटोरशिप का बिल्कुल ही सिंपल सा फंडा है, बट आई एम रियली सॉरी, मेंटोरशिप का पहला ग्रुप फुल हो चुका है। ग्रुप वन फॉर द मेंटोरशिप इज फुल, उसमें एडमिशन हम नहीं दे रहे हैं अब। 200 बच्चों का ग्रुप था, क्लोज ग्रुप, दैट इज फुल। 200 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, दैट इज फुल। सेकेंड ग्रुप फॉर्म किया है जिसमें कुछ 42 के आसपास सीट्स बाकी है। 42 सीट्स आर रिमेनिंग। 42 सीट्स आर रिमेनिंग। क्या फंडा होता है सर इसका? सिंपल सा फंडा होता है, आप लोग मेंटोरशिप में जुड़ते हैं, स्टेप नंबर 1, आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। डेली सवेरे 10 बजे, डेली सवेरे 10 बजे आपको मिल जाता है टेस्ट। आप लोग टेस्ट सॉल्व करते हैं, आप लोग उसका सल्यूशन भेजते हैं पर्सनली डीएम में, जो आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनको, और फिर क्या होता है वो आपको देते हैं इसके सल्यूशंस, और सल्यूशन रात को डिस्कस किए जाते हैं 10 PM पे जूम मीट या तो गूगल मीट के थ्रू 10 PM, ठीक है, 10 PM पे ये डिस्कस किए जाते हैं टीचर के साथ। तो ऐसा सर्कल है, ऐसा सिस्टम है, इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप किया है कि सुबह आपको टेस्ट मिलेगा, आप लोग टेस्ट करेंगे, सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, और फिर रात को आप लोग टीचर के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं जो भी उसके डाउट्स हैं, ठीक है। और भी कुछ डाउट्स हैं वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे अब प्रोग्रेस स्टार्ट हुई है तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आ रही हैं, आपके लिए कुछ और करने की भी इच्छा जागी है। तो एक और मैंने थॉट डेवलप किया है कि एक 12 आवर्स 12 घंटे का डाउट रूम बनाया जाएगा। 2-4 दिन में इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, अभी सिर्फ थॉट बता रहा हूं कि ऐसा कुछ होने वाला है। डाउट रूम, ठीक है। अब इस डाउट रूम में क्या है, बिल्कुल वैसे ही आप टीचर के साथ 1-on-1 डाउट डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि 200-300 बच्चा जब मीट पे है तो सबके डाउट्स कैटर नहीं हो पाते हैं, इसलिए आपको टाइम असाइन कर दिया जाएगा कि 10 बच्चों के लिए ये टाइम है, आप इस समय पे आ जाओ, 10 बच्चों के लिए ये टाइम है, आ जाओ, शांति से टीचर से डाउट पूछो। एक 12 घंटे की विंडो होगी, उसमें आप कभी भी अपना सेशन बुक कर सकते हो, और मेंबर्स के लिए ये कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये बनने वाला है, इसके बारे में भी बताऊंगा, और ये फ्री होगा मेंबर्स के लिए। तो ये जो शेड्यूल्स हैं ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिए भाई साहब, टेस्ट के भी, ब्रह्मा सीरीज के भी। मेंटोरशिप डेली होती है, कल नहीं हो पाई क्योंकि कल मैं ट्रैवल कर रहा था, आपने देखा कल लॉन्च था, ट्रैवल करके मैं रात भर पहुंचा हूं स्टूडियो में, तो इसलिए कल की मेंटोरशिप नहीं हो पाई। आज आपकी मेंटोरशिप है ठीक 10 बजे, ठीक। ब्रह्मा सीरीज का वीडियो लग चुका है, जाइए उस पर लाइक कीजिए। कृति मैम का वीडियो है, मैम को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो है आप सपोर्ट कीजिए और उनके साथ नॉलेज एक्सचेंज कीजिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने ऑनलाइन में आके कहाँ आ गई, मैं ऑफलाइन में ही बढ़िया थी, ठीक है। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है भाई। बहुत टैलेंटेड, बहुत सिंपल, बहुत ग्राउंडेड टीचर हैं वो, कोई शोशा नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, टू द पॉइंट आएंगी, अपना पढ़ाएंगी बढ़िया धमाकेदार तरीके से और चली जाएंगी। तो किसी की सिंप्लिसिटी का आप गलत फ़ायदा मत उठाना, आप उनको बूस्ट कीजिए, ठीक है। इतनी सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है कि नया टीचर जब आपके सामने पहली बार आता है तो कई बार हम लोग थोड़े ओवर स्मार्ट बनते हैं ना, वैसा नहीं करना है, ठीक है। टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, उनको सपोर्ट करो, उनको प्यार करो, वो देखो आपके लिए क्या काम करते हैं, जान लगा देंगे आपके लिए। तो जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे, इन द कमेंट्स जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। मिलते हैं फिर, सी यू ऑल, गुड बाय।